हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। तो चलो आज की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का नाम क्या है? चतुर चिड़िया। स्टोरी का नाम याद रखो, चतुर चिड़िया। इससे आपको अंदाज़ा लगाना है कि चिड़िया कितनी चतुर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो एक दिन की बात है, एक चिड़िया आकाश में अपनी उड़ान भर रही होती है। रास्ते में उसे गरुड़ मिल जाता है। गरुड़ उस चिड़िया को खाने को दौड़ता है। चिड़िया उससे अपनी जान की भीख मांगती है। क्या होता है, एक बार आकाश में चिड़िया उड़ती है तो उसे कौन मिलता है? गरुड़। अब गरुड़ तो आपको पता है ना, गरुड़ मीन्स ईगल और चिड़िया मीन्स स्पैरो। तो गरुड़ तो कितना तेज़ दौड़ता है, सबसे तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है वो, तो वो तो बहुत तेज़ दौड़ता है। तो वो गरुड़ उस चिड़िया से जब मिलता है तो वो गरुड़ तो देख के खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो चिड़िया मिल गई खाने के लिए। उसको वो तो हैप्पी हो जाता है। पर वो चिड़िया बेचारी बहुत डर जाती है वो गरुड़ को देख के। अरे बाप रे, ये तो उसको सबको पता है कि गरुड़ कैसा है, ईगल कैसा है। वो तो बहुत गोल ओरिएंटेड रहता है और वो अपना उसका जो लक्ष्य होता है ना उसको वो पूरा हासिल करता ही है, साध्य करता ही है। तो वो डर जाती है। क्या होता है फिर, लेकिन गरुड़ उस पर रहम करने को तैयार नहीं होता। अभी गरुड़ क्या कहती, वो चिड़िया क्या कहती है गरुड़ को कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। पर गरुड़ बोलता है मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, तुझे तो ज़रूर खाऊंगा। अभी उसको तो शिकार खुद मिल गया ना ईगल को, तो वो तो चिड़िया को खाएगा ही खाएगा। तो चिड़िया फिर भी उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर वो आगे कहती है, तब चिड़िया उसे बताती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके लालन पालन के लिए मेरा जीवित रहना ज़रूरी है। चिड़िया बोलती है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे। अब ये चिड़िया कितनी छोटी पता है ना आपको? स्पैरो, उसके बच्चे भी कितने छोटे छोटे होंगे। स्पैरो नेस्ट में रहते हैं ना, आपने देखा होगा। तो बोलती कि उन बच्चों को मुझे लालन पालन करना है, उनको संभालना है, उनको खाने के लिए चीज़ें लाना पड़ती। अभी वो आकाश में नहीं उड़ते ना, तो फिर वो खुद से वो खाना कैसे लाएंगे उनके और कैसे खाएंगे। तो अभी खुद से चिड़िया उनको उनके चोंच में खाना लेके उसके बच्चों को ला के देती है, नेस्ट में रखती है, तो बच्चे खाते हैं। तो वो बोलती है गरुड़ को कि मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनके लालन पालन के लिए मुझे जीवित रहना, जिंदा रहना ज़रूरी है। तो वो गरुड़ क्या बोलता है, ठीक है बोलती मैं तुझे जीवित रखने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी देखो गरुड़ बताता है, शर्त यह है कि मेरे साथ दौड़ लगाओ और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब गरुड़ कहता है अगर तुम मेरे साथ शर्त लगाओगी और शर्त में अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा, फिर तुम अपने बच्चों के पास जा सकती हो। ठीक है। अभी चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अभी गरुड़ तो इतना तेज़ दौड़ने वाला, आपको पता है गरुड़ हज़ारों किलोमीटर की भी वो लक्ष्य को साध्य कर सकता है। उसकी नज़र इतनी तेज़ होती है, वो बराबर उसका जो लक्ष्य होता है ना वहाँ पर वो बराबर टारगेट उसका कंप्लीट करता है, वहाँ पर वो उसके लक्ष्य को बराबर हासिल ही करता है। इतना गोल ओरिएंटेड होता है ईगल। तो गरुड़ इस बात को जानता था कि चिड़िया का उसे दौड़ में हराना असंभव है, इसलिए उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख दी। अब गरुड़ के लिए तो ये आसान है, कितना भी तेज़ दौड़ना, कितने भी दूर तक दौड़ना, पर चिड़िया के लिए तो ये मुश्किल है ना। चिड़िया कितनी मासूम होती है, छोटी सी, वो कितना उड़ पाएंगे, उसकी कितनी जान होती है। पर ये गरुड़ को अच्छे से पता हो कि उसकी कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाता है और बोलता है कि तुझे मेरे से आगे दौड़ना होगा, अगर तुमने शर्त जीत ली तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो इसलिए वो खुद मन ही मन बहुत खुश होता है, उसे बहुत खुशी होती है कि चिड़िया तो ये शर्त नहीं जीतने वाली, वो तो हारने वाली है, तो जीत तो मेरी है, इसका मतलब मैं चिड़िया को खा लूँगा। तो चिड़िया भी क्या करती है, चिड़िया के पास इस दौड़ के लिए हाँ करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। अब बेचारी चिड़िया क्या करे, उसे पता है शर्त तो लगानी ही पड़ेगी इसके साथ। हाँ, इसने जो शर्त रखी इसमें इसे हाँ कहना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर ना किया तो इसी वक्त ये खा लेगा, अगर हाँ कहे तो थोड़ी कोशिश करके वो जीत भी पाए, इसीलिए वो हाँ कर देती है। उसके बाद दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं रहता। फिर क्या होता है, चिड़िया को इस बात का अंदाज़ा था कि गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी
वो इस दौड़ के लिए हाँ कर देती। अभी चिड़िया को भी पता है कि गरुड़ तो इतना तेज़ दौड़ने वाला पक्षी है, बहुत तेज़ दौड़ता है ना ईगल, तो मैं तो उसकी बराबरी कर ही नहीं सकती, इतना तेज़ में नहीं दौड़ सकती, ये उसे ऑलरेडी पता था। तो इस वक्त वो क्या करती, अभी देखो आगे कहानी में ट्विस्ट है। तो क्या हुआ, तो वो हाँ कर देती है। गरुड़ को दौड़ में हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो इस दौड़ के लिए हाँ कर देती है। पर वो गरुड़ से कहती है कि जब तक ये दौड़ खत्म नहीं होता वो उसे नहीं मरेगा। गरुड़ इस बात पर राज़ी हो जाता है, पर वो क्या कहती चिड़िया से, गरुड़ से, कि अगर जब तक ये दौड़ स्टार्ट शुरू है तब तक तू मुझे दौड़ के बीच में नहीं खाएगा। अब गरुड़ का क्या भरोसा, उसका लक्ष्य तो यही है ना कि चिड़िया को खा लेना। अगर वो बीच में दौड़ के बीच में वो तुरंत उसको कैच कर लिया और खा लिया तो चिड़िया चतुर थी, तो पहले उसके बोला कि जब तक शर्त स्टार्ट चालू है तब तक तू मुझे मत खाना। तो गरुड़ कहता है हाँ मैं तुझे नहीं खाऊंगा। दौड़ शुरू होती है, अब रेडी शेडी को दौड़ शुरू होती है तो चिड़िया फट से जाकर गरुड़ के सिर पर बैठ जाती है। अब चिड़िया क्या करती है, फट से गरुड़ के सर पे जाके बैठ जाती है यहाँ पर। तो क्या होता है, और उसे जैसे ही गरुड़ दौड़ के आखिरी स्थान पर पहुँचता है, चिड़िया फट से उड़कर लाइन के बाहर पहुँच जाती है। तो कैसी चतुर चिड़िया थी, क्या करती हो, जैसे रेस चालू हो जाती हो गरुड़ की और चिड़िया की, ईगल की और स्पैरो की, तो उसके सर पे जाके बैठ जाती गरुड़ की। अभी जहाँ जहाँ गरुड़ दौड़ेगा वैसी चिड़िया भी उसके स्पीड में दौड़ेंगी ना, क्योंकि उसके सर पे बैठ गई। तो फिर वो उसके साथ उसके सर पे बैठ के वो गरुड़ दौड़ता है, वैसे दौड़ जाती। और जहाँ शर्त खत्म होनी थी, एक टारगेट था ना कि यहाँ से यहाँ तक ही दौड़ना है, तो वहाँ पे जाके रुकता, गरुड़ नीचे उतरता है, फट से जाके वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, आगे की लाइन पे खड़ी हो जाती है एकदम उसके सामने। तो क्या होता है, और जीत जाती है। किसी चिड़िया फट से उड़कर लाइन के पार पहुंच जाती है और शर्त जीत जाती है। गरुड़ उसकी चतुरता से प्रसन्न हो जाता है और उसको जिंदा छोड़ देता है। चिड़िया तुरंत ही वहाँ से उड़ जाती है और अपने रास्ते चल देती है। चिड़िया कितनी होशियार थी, कितनी चतुर थी, वो फट से अगले वाले लाइन पे चल जाती है, उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है, सामने आके, और बताती है देखो मैं तो शर्त जीत गई। तो गरुड़ उसकी चतुरता से बहुत खुश हो जाता है, वो ईगल बहुत हैप्पी हो जाता है और कहता है ठीक है तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत चतुर हो, और तुम्हारी इस चतुरता के लिए, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो चिड़िया को छोड़ के गरुड़ उड़ जाता है। तो अभी आपको स्टोरी समझ में आई, कैसे आप शर्त लगाते हो अपनी। इसके पहले कासो और ससी की स्टोरी तो बहुत बार सुनी होंगी, दोनों की शर्त की। आज अपनी चिड़िया और गरुड़ की शर्त की स्टोरी सुनी, आपको कैसी लगी, है ना कहानी नई और बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छी, ऐसी चतुर चिड़िया। तो जहाँ जहाँ जीवन में हमें चतुरता ही दिखाना पड़े, जहाँ हमारी शक्ति का उपयोग नहीं होता, वहाँ हमें चतुरता से और होशियारी से हमारी जो भी हमारा काम है वो हमें करना होता है। अभी पढ़ाई करते हो आप, या फिर कुछ भी, कोई भी चीज़, ऐसी बहुत कठिन चीज़ें आती हैं। अभी अब बच्चों के लिए तो एग्ज़ाम या पढ़ाई करना, होमवर्क करना, यही चीज़ें होती है, नहीं क्या। और कोई मम्मी वर्क देती है घर में काम, अब मम्मी को घर में काम में मदद करती हो कि नहीं, घर में मदद क्या करो मम्मी को, तो वो जो टास्क देती है मम्मी, वो आपको करना बहुत मुश्किल लगता है। तो चतुराई से, होशियारी से आप वो बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। तो आज की शिक्षा क्या मिली हमको, हमने ईगल से और स्पैरो से क्या सीखा, चलो मैं बता दी। आज की शिक्षा हमारी, कठिन परिस्थितियों में हालातों पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी और चतुरता के साथ मुसीबत का सामना करना चाहिए। विरोधी या कार्य आपकी क्षमता से ज़्यादा मजबूत हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाए, बल्कि समझदारी और धैर्य से बैठकर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी भी हालात में जीत सकते हैं, समझे। हमेशा धैर्यता से और चतुराई से हमें उस मुश्किल का हल निकालना है। ऐसा नहीं कि पहले ही मुश्किल इतनी बड़ी है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए नो गिव अप, जहाँ गिव अप नहीं करना है वहाँ नहीं करना है, और जहाँ जीतना है
वहाँ जीतना है। आपको क्लास में अच्छे रैंक से पास होना है तो बच्चे से पढ़ाई करो, उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़े या फिर और भी कोई चीज़ें आपको उसके लिए मैनेज करना पड़े, टाइम मैनेज करना पड़े। उसके लिए आपको खेलने कूदने का थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़े। कॉमेडी जो भी आप सीरियल वगैरह देखते हो, शो देखते हो आपके, वो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े। तो वो करना ज़रूरी है ना, क्योंकि आपको टॉप आना है क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर। ठीक है, तो जो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं उस मुश्किल को डर के हार नहीं मानना है, उसका हमें समझदारी से उसका हल निकालना है। ओके, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय, सी यू।